हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का इस क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग अभी फ्रेज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और अभी तक मैंने आपको फ्रेज में एक नाउन फ्रेज मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, जिसे मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहा था। और उसी कॉन्सेप्ट नंबर 1 यानी नाउन फ्रेज में हमने 2 पॉइंट्स कवर किए हैं, एक नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट और दूसरा था नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट। तो नाउन फ्रेज हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। तो टॉपिक हम लोगों का रहने वाला है फ्रेज। यह हम लोगों का टॉपिक है कि फ्रेज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो नाउन फ्रेज रहा, ये हो चुका है हम लोगों का कंप्लीट। इसी नाउन फ्रेज में मैंने आपको करा दिया है पॉइंट नंबर 1। वो क्या रहा कि नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट, पॉइंट नंबर 2 पे मैंने डिस्कस किया है कि नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट। ये हम लोगों का डिस्कशन अभी तक हो चुका, अभी तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं। अब हम लोग मूव कर रहे हैं इससे आगे की तरफ, यानी कि हम लोग का नाउन फ्रेज तो हो गया चुका है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। तो इसका एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए सामने रखता हूं। स्टेटमेंट है कि सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब यह है कि स्टेटमेंट है, सेंटेंस है। इसमें आप सबसे पहले अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच पता कीजिए। ओके, इसमें 5 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स का ही भी मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए। चलिए आइडेंटिफाई कीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास आप लोगों को करवाया जा चुका है, तो आप लोगों को करने में यह आसानी होगी। और जिन्होंने अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासेस नहीं देखी हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं। तो सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल में इज वर्ब है, हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट है सी, और सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन, तो सी प्रोनाउन। एन ऐसे तो आर्टिकल कहा जाता है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग इसे कहते हैं एडजेक्टिव। और अगर एन आर्टिकल आ चुका है तो गर्ल नाउन आना भी कन्फर्म है। और यहाँ पर जो इंटेलिजेंट है, यह भी इसी गर्ल के बारे में बता रहा है कि सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। गर्ल है तो वो कैसी, वो इंटेलिजेंट गर्ल है, यानी इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। अब आपको यह दिखना है कि यह जो एडजेक्टिव है यह 1 वर्ड है, एक वर्ड है। जिस प्रकार से आपने देखा था कि नाउन एक वर्ड था, उसी प्रकार से एडजेक्टिव यहाँ पर क्या है, 1 वर्ड था। और फिर मैंने आपको कहा था कि नाउन अगर एक से ज्यादा वर्ड की तरह एक्ट करना शुरू कर दे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की तरह, तो उसे हम लोग नाउन फ्रेज कहते हैं। उसी प्रकार से अगर ऐसा इस स्टेटमेंट में किया जाए कि एडजेक्टिव को भी अगर ब्रॉड कर लिया जाए, थोड़ा सा फैला दिया जाए, स्टेटमेंट देख सकते हैं। सी इज द गर्ल विद इंटेलिजेंस। अब यहां देखते हैं कि सी प्रोनाउन, इज वर्ब, द आर्टिकल या एडजेक्टिव कह सकते हैं, गर्ल नाउन, विद प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आता है क्या चीज, एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन। तो इंटेलिजेंस यहां पर क्या है, नाउन है। अब यहां पे आप समझ, जैसे कहा गया सी इज द गर्ल, वह वही लड़की है विद इंटेलिजेंस, जिसमें इंटेलिजेंस है। तो यहां इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव रहा वो एक वर्ड रहा, 1 वर्ड। इसी को मैंने ब्रॉड कर दिया है, तो इसको कहा गया है सी इज द गर्ल विद इंटेलिजेंस, यहां पर कहने का काम किया गया है। तो यहां पर ये जो दोनों वर्ड हैं विद इंटेलिजेंस, ये दोनों वर्ड किसके बारे में बता रहे हैं, इसी गर्ल के बारे में। किसके बारे में, इसी गर्ल के बारे में। तो इसे भी हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। लेकिन यहां जो एडजेक्टिव है ये 1 वर्ड नहीं है, 1 प्लस है, एक से ज्यादा। कहने का सेंस है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ
वर्ड, शब्दों का एक समूह यहाँ पे रखा हुआ है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेज। क्या कहते हैं, फ्रेज। तो स्टेटमेंट समझते हैं कि सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल में इंटेलिजेंट एक वर्ड है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन अगर एडजेक्टिव एक से ज्यादा वर्ड्स के साथ हो तो उसे हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो वो फ्रेज की कैटेगरी में जाएगा, और क्योंकि वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है इसलिए हम लोग उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहने का हम लोग काम करते हैं। तो यहां जो आपको दिख रहा है विद इंटेलिजेंस, यह हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। तो आपके पास जब एक वर्ड एडजेक्टिव हो तो आप चाहे तो अपनी बात को फैला सकते हैं। अब सोचिए, ध्यान रखिएगा, आप अगर चाहें तो यह स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा स्टेटमेंट फैलाना है, ये नहीं मुझे थोड़ा इलाबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है, तो आप उस एडजेक्टिव फ्रेज का सहारा ले लेते हैं। जब नाउन एक रहा करता था तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग या विस्तार से बताने के लिए हम लोग नाउन फ्रेज का यूज करते हैं। तो एडजेक्टिव भी एक वर्ड है जिसे अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें या ज्यादा शब्दों में जानकारी देना चाहते हैं तो आप एडजेक्टिव फ्रेज का सहारा ले सकते हैं। या सपोज कीजिए आपके पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ इस प्रकार का जिसमें एडजेक्टिव फ्रेज है, आप चाहते हैं उसके शब्दों को कम करना, जैसे एक प्रेसिस राइटिंग होती है जिसमें संक्षेपण कहा जाता है कि यहाँ 50 वर्ड या 90 वर्ड है तो उसको 30 वर्ड्स में 30 वर्ड्स में कैरी करना रहता है। तो वो सब कहाँ से आता है, वह सभी जानकारी आपको जो फ्रेज और क्लॉज की जानकारी रहती है, तो अभी आप चाहें तो अपने स्टेटमेंट को फैला सकते हैं या चाहे तो उस स्टेटमेंट को छोटा कर सकते हैं। फ्रेज और क्लॉज पढ़े बिना आप उसमें कोई भी काम नहीं कर सकते, इसलिए ये जो फ्रेज एंड क्लॉज है आपको वहाँ राइटिंग सेक्शन में भी दिख जाता है कि हाँ वो मुझे मदद कर रहा होता है। तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, क्लियर। तो इंटेलिजेंट वन वर्ड, इंटेलिजेंट वन वर्ड है, एक शब्द है, तो इसको मैंने कहा है एडजेक्टिव। वहीं पर जो विद इंटेलिजेंस यूज किया गया है, विद इंटेलिजेंस, ये 1+ वर्ड्स है, एक से ज्यादा, इसी वजह से इसे कहा गया है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। और इस एडजेक्टिव फ्रेज से आपको एक और जानकारी होनी चाहिए कि इंटेलिजेंट जो है, यहां जो लिखा हुआ इंटेलिजेंट, यह तो एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। वहीं जब इसका आप नाउन बनाना चाहते हैं, मतलब इंटेलिजेंट का नाउन बनाना चाहते हैं, तो वो क्या होता है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट नाउन सॉरी एडजेक्टिव है, लेकिन इंटेलिजेंस क्या है, नाउन की तरह यह काम करता है, तो इसे आप लिख सकते हैं कि यह क्या है, नाउन है। इससे आप यह भी सीख रहे हैं कि इंटेलिजेंट का एडजेक्टिव सॉरी नाउन फॉर्म क्या हो सकता है, तो वो इंटेलिजेंस हो सकता है। तो फ्रेज के साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ इस प्रकार के शब्दों को भी आपको मतलब एक तरह से ख्याल रखना चाहिए और उसको नोटबुक में नोट करके रखना चाहिए, ये आपकी मदद करता है आने वाले टाइम में। चलिए, ये एक एग्जाम्पल हो चुका है, मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखता हूं। चलिए आ जाते हैं नंबर बी। इसमें कहा गया कि ही हैज ए गोल्डन पेन, ही हैज अ गोल्डन पेन। अब स्टेटमेंट देखते हैं, ही हैज अ गोल्डन पेन में हैज वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ही यानी यह प्रोनाउन है। ए वही आर्टिकल या आप एडजेक्टिव कह सकें जिसके प्रेजेंस में नाउन होना कन्फर्म है। आर्टिकल ए एन द, ये सभी या इसमें से कोई भी एक आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि उसके आगे नाउन जरूर दिखेगा, उसके आगे नाउन जरूर दिखेगा, ये बात कंफर्म होनी है। ये मैंने आपको एडजेक्टिव में भी करवाया हुआ है या नाउन में। चलिए आगे आते हैं। गोल्डन क्या है, जैसे कहा गया ही हैज अ गोल्डन पेन, उसके पास एक गोल्डन सोने की कलम है। तो पेन तो है ओके, लेकिन पेन कैसी है, तो गोल्डन, तो यह भी एडजेक्टिव है। यह क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन यह एडजेक्टिव जो है ये वन वर्ड है, एक ही शब्द हुआ है जो पेन के बारे में बता रहा है, तो यहां एडजेक्टिव वन वर्ड है। अब मैं चाहता हूं कि यह जो स्टेटमेंट है ही हैज अ गोल्डन पेन, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, विस्तार से बता दूं, इसमें कुछ और वर्ड्स को शामिल कर सकूं जिससे हो सकता है कि सेंटेंस थोड़ा अच्छा दिख जाए। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, यानी यहां जो गोल्डन है एडजेक्टिव, इसको मैं चाहता हूं कि एक्सप्लेन करना। क्या करना चाहता हूं, एक्सप्लेन। तो एक वर्ड को जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पे आप यूज करते हैं, उसके जगह पे उसका फ्रेज यूज करते हैं। स्टेटमेंट देख लेते हैं। ही हैज अ पेन,
ही हैज़ अ, उसके पास एक कलम है, कैसी कलम है, सोने की बनी हुई, इसमें कहा जाएगा मेड ऑफ गोल्ड। ही हैज़ अ पेन मेड ऑफ गोल्ड, पेन यहाँ पर नाउन है। अब इसके बारे में जानकारी देने के लिए कौन आया हुआ है, मेड ऑफ गोल्ड। जो यहाँ पे गोल्डन लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या हो चुका है, मेड ऑफ गोल्ड का सेंस यहाँ आ चुका है कि उसके पास एक कलम है। कलम है तो किस चीज का बना हुआ है, तो मेड ऑफ गोल्ड, सोने का बना हुआ है। तो अब इसका ध्यान रखते हैं कि यह जो मेड ऑफ गोल्ड है ये किसके बारे में बता रहा है, इसी नाउन के बारे में बताने का काम कर रहा है। और नाउन के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं, नाउन के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। तो यह भी हम लोगों के सामने आता है एडजेक्टिव। क्या काम कर रहा है, यह एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है। और बात वही होगी, यहाँ जो मेड ऑफ गोल्ड है, ध्यान रखेगा, ये 1+ वर्ड है, एक से ज्यादा, 1 2 3 3 शब्द यहाँ पर हैं, यानी यह हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का यह समूह हो गया। एडजेक्टिव है, 1+ वर्ड है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसे हम लोग क्या कहने का काम करते हैं, फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेज। अब एक तरफ ये एडजेक्टिव है और एक तरफ ये क्या है, फ्रेज है, यानी इसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज इसे हम कह सकते हैं। फिर से समझिए, ही हैज अ गोल्डन पेन, गोल्डन एडजेक्टिव रहा, एक वर्ड है, इसी को मैंने ये एक्सप्लेन किया तो स्टेटमेंट आता है कि ही हैज अ पेन मेड ऑफ गोल्ड कहने का सेंस है। तो मेड ऑफ गोल्ड ये किसके बारे में बता रहा है, इसी पेन के बारे में बता रहा है। और नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन यह जो एडजेक्टिव है 1+ वर्ड है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो मेड ऑफ गोल्ड यहाँ पर क्या हो चुका है, एडजेक्टिव फ्रेज बनने का काम है। अब इसमें देख सकते हैं गोल्डन जो लिखा हुआ है, गोल्डन, यह एडजेक्टिव है, यह एडजेक्टिव है। वहीं इसका जो फॉर्म गोल्ड है यह क्या है, नाउन है। तो आप यह भी जानकारी रखें कि गोल्ड नाउन हो और उसका कहेगा अगर आपको एडजेक्टिव बनाने के लिए तो आप क्या बनाएंगे, गोल्डन, या गोल्डन एडजेक्टिव दिया हो उसका आप अगर आपको ध्यान रखिएगा नाउन फॉर्म लाना है तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां आप उसे गोल्ड लिख सकते हैं, यानी कि नाउन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गोल्डन एडजेक्टिव और मेड ऑफ गोल्ड क्या हो चुका है, एडजेक्टिव फ्रेज हो चुका है। एक और स्टेटमेंट में लिखता हूं सी, वो भी देख लेते हैं। जैसे बिल गेट्स इज ए वेल्दी मैन। बिल गेट्स इज ए वेल्दी मैन, कि बिल गेट्स एक वेल्दी मैन है, धनवान व्यक्ति हैं। तो बिल गेट्स नाउन, इज वर्ब, ए आर्टिकल, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, और इसके प्रेजेंस में नाउन होना कन्फर्म है। अब वेल्दी क्या कर रहा है, तो वेल्दी जो है इसी मैन यानी नाउन के बारे में बता रहा है कि मैन कैसा है, वेल्दी, धनवान है। और नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या होगा, एडजेक्टिव। बस यह जो एडजेक्टिव है ये 1 वर्ड है, यानी एक शब्द की तरह काम कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इसको एक्सप्लेन कर देना, यानी इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करना। सो देख लेते हैं किस प्रकार से हो सकता है। चलिए ही इसको देखते हैं खुद से करके, देखिए ट्राई करके। बिल गेट्स इज अ वेल्दी मैन में वेल्दी एडजेक्टिव है, आपको इसे कन्वर्ट करना है नाउन में, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज में। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, एक्सप्लेन ही तो करना है, कर लेते हैं कि बिल गेट्स इज अ मैन, बिल गेट्स इज ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। बिल गेट्स इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। तो यहां पर ए मैन यानी मैन नाउन है, और यह जो लिखा हुआ है ऑफ ग्रेट वेल्थ। बिल गेट्स इज अ वेल्दी मैन, तो वेल्दी एडजेक्टिव 1 वर्ड रहा। यहां पे मैंने मेंशन किया है कि बिल गेट्स इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। तो यह जो कहा गया ऑफ ग्रेट वेल्थ, ये किसके बारे में है, इसी नाउन के बारे में जानकारी है, यानी मैन के बारे में। मैन के बिल गेट्स एक व्यक्ति है, कैसे व्यक्ति है, ऑफ ग्रेट वेल्थ, जिनके पास बहुत सारे धन दौलत हैं। तो यहां पर यह हो चुका है एडजेक्टिव। क्या हो चुका है, एडजेक्टिव। लेकिन यह जो एडजेक्टिव है ये 1+ वर्ड है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का यहां पर समूह है। टोटल 3 वर्ड्स है,
जिस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेज। क्या कहेंगे, फ्रेज कह सकते हैं। और फ्रेज एडजेक्टिव है, फ्रेज है, तो इसका नाम हो सकता है या होगा एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज बनने का ये काम करेगा। वहां पर वेल्दी एडजेक्टिव है और यहां पर ऑफ ग्रेट वेल्थ, ऑफ ग्रेट वेल्थ किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसमें फिर वही बात ध्यान रखेगा, वेल्दी जो लिखा हुआ है यह एडजेक्टिव है, वेल्दी एडजेक्टिव है। बात करते हैं वेल्थ का, WEALTH, तो वेल्थ ये क्या बनेगा, नाउन। वेल्दी एडजेक्टिव और वेल्थ क्या है, नाउन है। तो जब आप फ्रेज कवर कर रहे हैं तो इस प्रकार के स्टेटमेंट को भी आप ध्यान से सुने। मैं फिर से समझा दे रहा हूं, बिल गेट्स इज अ वेल्दी मैन में मैन नाउन है, वेल्दी उसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, तो नाउन के बारे में बताने वाला यह क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव बनने का काम करेगा। स्टेटमेंट नेक्स्ट आते इसी को एक्सप्लेन कर लिया गया है कि बिल गेट्स इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। तो यहां मैन कैसा है, ऑफ ग्रेट वेल्थ, तो ये भी एडजेक्टिव है क्योंकि यह तो मैन नाउन के बारे में बता रहा है। बस यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ वर्ड से एक से ज्यादा शब्द हैं, जिस वजह से इसे हम लोग क्या मेंशन करते हैं, फ्रेज। और एडजेक्टिव जो है यहाँ फ्रेज की तरह काम कर रहा है, या आप कह सकते हैं फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसी वजह से इसे क्या कहा गया है, एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें वेल्दी जो है वहां पर एडजेक्टिव है, लेकिन यहां देखते हैं ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बाद ऑब्जेक्ट, यानी ये वेल्थ क्या है, नाउन है। तो वेल्दी एडजेक्टिव और वेल्थ क्या है, नाउन। तो वेल्थ का अगर एडजेक्टिव फॉर्म पूछेगा तो वेल्दी, और वेल्दी का नाउन वाला फॉर्म पूछेगा तो वेल्थ। तो ये रहे आपके एडजेक्टिव फ्रेज की कॉन्सेप्ट्स। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए, उसमें आपको अभी आइडेंटिफाई करना है कि वह एडजेक्टिव फ्रेज है तो कहां पर दिख रहा है स्टेटमेंट में। चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट है कि आई हैव सीन, आई हैव सीन ए गर्ल। साथ साथ लिखते जाएं और पहचानते जाएं, मैं लिखने के बाद तुरंत आंसर बता दूंगा। आई हैव सीन ए गर्ल विद ए ब्लैक पर्स, with a black purse. Second, she has bought a bungalow. She has bought a bungalow without any fence. फेंस का मतलब होता है घेरा, जो बाउंड्री कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं। चलिए लिखिए, चलिए नंबर तीसरा, ए लीडर विद हिज सपोर्टर्स, ए लीडर विद हिज सपोर्टर्स, SUPPORTERS, सपोर्टर्स, was arrested by the police, नंबर 4 आ जाते हैं, देयर इज अ जैकाल विद ब्लू स्किन, नंबर 5, माई लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, My life is full of happiness after marriage. Number 6, he is a man of friendly nature. Number 7, अर्चना जी is a girl of gorgeous style। चलिए 7 सेंटेंसेस हैं आपके सामने, पहचानिए इसमें से कहाँ कहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। लिखते जाएं और बनाते भी जाएं, ध्यान रखिएगा।
मैं तुरंत आंसर एक्सप्लेन कर दूंगा। आई हैव सीन अ गर्ल विद अ ब्लैक पर्स, मैंने एक लड़की को देखा है काले पर्स के साथ। सी हैज बॉट अ बंगलो विदाउट एनी फेंस, वो लड़की जो है एक बंगला खरीदी है जिसमें कोई घेरा नहीं है, बाउंड्री नहीं है। अ लीडर विद हिज सपोर्टर्स वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, एक लीडर जो अपने सपोर्टर्स के साथ थे उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। देयर इज ए जैकाल, जैकाल एक एनिमल का नाम है, सियार कहते हैं हिंदी में, कि एक जैकाल है जिसका मतलब स्किन कैसा है, ब्लू है। माई लाइफ, मेरा जो जीवन है, फुल ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों से भरा हुआ है, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। ही इज अ मैन ऑफ फ्रेंडली नेचर, वह जो व्यक्ति है वो फ्रेंडली नेचर, मतलब दोस्ताना उसका व्यवहार होता है, तो उसका वो नेचर है। लास्ट में आते हैं, अर्चना जी इज ए गर्ल ऑफ गॉर्जियस स्टाइल, कि अर्चना जी एक लड़की है जो कि गॉर्जियस स्टाइल, एक शानदार उनका स्टाइल है। अब इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज यूज किया है। एडजेक्टिव फ्रेज को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको नाउन को पिक करने आना चाहिए। आप एडजेक्टिव फ्रेज पहचानना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको नाउन पिक करने नहीं आता है या प्रोनाउन पिक करने नहीं आता है तो वहां पर आपको फ्रेज पहचानने में प्रॉब्लम होगा। इसी वजह से मैंने सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने करवा दिया है, जहां पे आपको नाउन और प्रोनाउन का क्लैरिफिकेशन आपको दिया जा चुका है आइडेंटिफिकेशन के साथ। अब देखते हैं, आई हैव सीन अ गर्ल, ए आर्टिकल, गर्ल नाउन हो गया। अब यहां देखते हैं गर्ल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, विद ए ब्लैक पर्स, विद ए, कि वो मैंने एक लड़की को देखा है जो विद अ ब्लैक पर्स, एक ब्लैक पर्स के साथ, तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। आगे देखते हैं, सी हैज बॉट अ बंगलो, ए आर्टिकल है तो बंगलो क्या हो जाएगा, नाउन, और इसी बंगलो के बारे में इंफॉर्मेशन है कि विदाउट एनी फेंस, उसमें उसके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है। यह हुआ हम लोगों के लिए एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। आगे बढ़ते हैं, ए लीडर, ए आर्टिकल है तो लीडर क्या हो जाएगा, नाउन। लीडर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि विद हिज सपोर्टर्स, अपने समर्थक के साथ, तो यह हम लोगों के लिए है एडजेक्टिव फ्रेज। देयर इज ए जैकाल, ए आर्टिकल, जैकाल नाउन, तो जैकाल कैसा है, विद ब्लू स्किन, उसका स्किन कैसा है, ब्लू, तो यह भी हुआ हम लोगों के लिए एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। आगे मेंशन करते हैं, माई लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस आफ्टर मैरिज, माई एडजेक्टिव है, पॉजिटिव, लाइफ नाउन है, और जीवन के बारे में बताया गया कि जीवन कैसा है, फुल ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशियों से भरा हुआ है, तो यह भी एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज बनने का यह काम कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, कहा गया ही इज ए मैन ऑफ फ्रेंडली नेचर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए आर्टिकल है तो मैन क्या हो जाएगा, नाउन, ए आर्टिकल, मैन नाउन है। अब मैन कैसा है, ऑफ फ्रेंडली नेचर, तो यानी यह एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। अर्चना जी जे गर्ल, तो गर्ल नाउन, इनके बारे में एक इंफॉर्मेशन है ऑफ गॉर्जियस स्टाइल, यह भी हुआ एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये रहा आपका एडजेक्टिव फ्रेज, जहां मैंने अभी तक आपको कुछ करवा दी है। अब मिलते हैं अगले क्लास में और देखते हैं कि इसमें और क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।